चलो, तो क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा ये चीज, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, ठीक है, कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन होता क्या है। ये काफी हद तक बच्चों ने नहीं देखा होता, इसलिए यहाँ पे बताया गया क्या होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री एन ऑफ पोलिनोमियल। ये ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस सोनटेल ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए नोट एक्स की पावर जीरो। तो जितने भी हमारे सॉरी जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, तब जाके उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब अगर इक्वल टू वाई आ जाए तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। इसी के स्पेशल केस होता है हमारा एन इक्वल टू टू का, ये बन जाता है क्वाड्रेटिक। तो वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, डिग्री टू, डिग्री वन, डिग्री जीरो। इसी के बारे में हमें सबसे पहले स्टडी करना है। अब इसका बिल्कुल बेसिक नेचर जो है हमारा, दैट इज ग्राफिकल नेचर, मैं वो चीज पहले बता रहा हूं। ठीक है, काफी चीजें अगले टॉपिक्स की जो है आगे लिखी हुई है वो भी चीजें हमें पता चलेंगी। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। जो y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी है, राइट, इसका जो ग्राफ होता है दैट इज पैराबोला। ठीक है, इसका ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, जो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी होता है मोशन, दैट इज पैराबोलिक मोशन। ठीक है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमारी फॉलो करता है, राइट। अब बिल्कुल बेसिक नेचर जानने के लिए हमने y इक्वल टू ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो लिया। तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू ये जीरो एक्स स्क्र। फिर सेकंड केस हमने लिया a इक्वल टू माइनस वन, बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स स्क्र, ये हमारा बनेगा। ठीक है, अब इनके ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करोगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्र होता है अपवर्ड पैराबोला, एंड y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र होता है इसका नीचे की तरफ इमेज, ये वाला। ये जो हमने उसके अंदर देखा था कोनिक सेक्शन के अंदर बेसिक पैराबोला का जो ग्राफ थे, ये वही वाले आ गए हमारे ग्राफ। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर y इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स स्क्र, दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र, सो a इज नेगेटिव एंड a इज पॉजिटिव। ये डिफरेंशियल कैलकुलस से भी हमें पता है, राइट, एओडी से भी हमें पता है कि जब जहां पे डबल डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव होता है वो अपवर्ड बनता है। अपवर्ड कब बनता है, जहां पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वो हमारा डाउनवर्ड कब बनेगा। ये चीज यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है। ए अगर वन है दैट इज पॉजिटिव है तो ये बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि अपर वाला बनेगा। एंड अगर ए मेरा माइनस वन है तो ये बनेगा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज डाउनवर्ड वाला बनेगा। तो एक तो ये चीज थी ऑब्जर्व करने वाली। सेकेंड है ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जिसके वर्टेक्स से पास करेगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करता है, पूरे पैराबोला को टू इक्वल हिस्सों में, टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, अब इन जनरल अगर मेरा ये ग्राफ है y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का, राइट, अब ये पॉइंट क्या होगा, अल्फा कोमा जीरो, ये पॉइंट क्या होगा, बीटा कोमा जीरो, वेयर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। बेसिकली रूट्स क्या होते हैं, इन एक्स की वैल्यू जहां पे आउटपुट क्या होता है, जीरो, राइट, जहां पे वाई क्या हो जाता है, जीरो। अब जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रूट। जिस पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रूट। क्यों, क्योंकि वहां पे वाई क्या होता है, जीरो, इसलिए उस पॉइंट को हम रूट बोलते हैं। ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो इसका जो मिड पॉइंट होगा, राइट, सिमेट्रिक वाला जो सिमेट्री वाली जो लाइन आएगी वो ऑब्वियसली बिल्कुल हाफ से डिवाइड पास करेगी, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा इन दोनों का मिड पॉइंट, दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाय टू कोमा जीरो, दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा x1 प्लस x2 बाय टू। अब यहां पे सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय, तो माइनस बी बाय जब इधर पुट करूंगा तो ये चला जाएगा माइनस बी बाय टू माइनस बी बाय टू ए कोमा जीरो। तो ये पॉइंट पता चल गया मेरे को। अब वर्टिकल लाइन के ऊपर x हमारा कांस्टेंट रहता है, x सेम रहता है, एक्सचेंज नहीं करता, इसका मतलब ये वाले पॉइंट का भी x क्या रहेगा, माइनस बी बाय टू ए। वाई क्या आएगा वो अभी तक नहीं पता, बट इस पॉइंट का भी x क्या रहेगा, माइनस बी बाय टू ए। अच्छा, अब यहां तक पहुंचने का एक और तरीका है, वो ये कि क्योंकि यहां पे जो ग्राफ है वो टर्न कर रहा है, और जहां पे टर्निंग पॉइंट होता है स्मूथली टर्न कर रहा है, वहां पे डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो इसका डेरिवेटिव करो, क्या आ गया, टू ए एक्स प्लस बी, जीरो किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाय टू। तो भैया इस पॉइंट का x क्या होगा, माइनस बी बाय टू। मैं डेरिवेटिव करके भी निकाल सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट का y निकालना है,
तो कुछ नहीं करना, ये जो x की वैल्यू आई है इसके अंदर पुट कर दो तो तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। पूरे ग्राफ की इक्वेशन के अंदर जो भी इक्वेशन है फंक्शन की, उसके अंदर इनपुट दोगे तो ही आउटपुट मिलेगा ना। तो इस इनपुट पे इसका क्या आउटपुट आ रहा है, क्या करेंगे, ये इनपुट को फंक्शन के अंदर दे देंगे, वहां पे आउटपुट पता चल जाएगा आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करने के बाद ये बन जाता है -b/4a। दिस इज द आउटपुट। क्या चीज है ये, -b/2a, -g/4a, वेयर d इज नथिंग बट द डिस्क्रिमिनेंट, राइट। सिमिलरली अगर मेरा ग्राफ अपवर्ड भी है, सॉरी डाउनवर्ड भी है, तब भी ये वाला पॉइंट हमारा -b/2a, -d/4a ही होगा। ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट चेंज नहीं करेगा। एंड ये अल्फा कोमा 0, अल्फा बीटा किसी को भी ले सकते हो, एंड ये पॉइंट बीटा कोमा 0 ही रहेगा। इस तरीके से हमारी जाएगी ये वर्टिकल लाइन। क्लियर हुआ, श्योर, यहां तक क्लियर है, राइट। मतलब ये वाला पॉइंट जो है टर्निंग पॉइंट, ये हमेशा हमारा -b/2a, -d/4a ही रहेगा। क्लियर है। अब हाइट ऑफ द ग्राफ जो होता है ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हाइट क्या हो जाएगा y, और y क्या होता है फंक्शन का, आउटपुट। तो हाइट ऑफ द ग्राफ जो होता है ये हमारा क्या होता है, आउटपुट ऑफ द फंक्शन होता है, राइट। अब अबव एक्स एक्सिस हाइट क्या होती है, पॉजिटिव, बिलो एक्स एक्सिस हाइट क्या होती है, तो अबव एक्स एक्सिस जहां जहां पे ग्राफ होगा वहां वहां पे आउटपुट होगा पॉजिटिव, बिलो एक्स एक्सिस जहां जहां पे ग्राफ होगा वहां वहां पे आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव। एंड एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ का आउटपुट क्या होगा, 0, राइट। अब जैसे इसी की ग्राफ की मैं बात करूं, अब ये जो रूट है इसका बड़ा वाला, इसके आगे आगे देखो ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है, यानी कि अगर मैंने इनपुट दिया अल्फा से आगे आगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर छोटे वाले रूट से पहले पहले इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर दोनों रूट्स के बीच का इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव। सेम चीज इधर, बड़े वाले रूट के बाद बाद इनपुट दिया, ग्राफ नीचे है तो आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव। छोटे वाले रूट के पहले पहले इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव। और दोनों रूट्स के अंदर का इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा, अबव एक्स एक्सिस, दैट इज पॉजिटिव। ये ग्राफ से देख के हम पहचान सकते हैं। इसीलिए जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते थे, x-2 इंटू x-3 लेट से ग्रेटर देन 0, मान लो ये करना। अब ये जो चीज है y इक्वल टू x-2 इंटू x-3, अब मैंने ये पकड़ा, इसको इक्वल टू 0 किया तो क्या बन जाएगा, या तो x2 आएगा इसको 0 करके, या तो x3 आएगा इसको 0 करके। यानी ये क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है, 2 और 3। यानी कि इसका ग्राफ बने जो है वो 2 से एंड 3 से 2,0 एंड 3,0 से पास करेगा। अब अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा वो डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी कि ये बनेगा भैया ऐसा। अब ये देख के मेरे को क्लियर हो जाना चाहिए, बिटवीन 2 एंड 3 मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, नेगेटिव, बिलो एक्स एक्सिस है। 3 के बाद एंड 2 के पहले आउटपुट क्या आ रहा है, अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव। अब मेरे को इसका आउटपुट क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का क्या आंसर आएगा, 3 के बाद 2 के पहले। तो इसका आंसर या तो मैं वेवी कर्व से निकालूं या डायरेक्टली देख के मैं बोल सकता हूं कि -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी आउटपुट आएगा इसका। ये समझ में आ रहा है, ये हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। अब मेरे को ना इसके बनाने, अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन है मेरे को, तो मेरे को ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, वेवी कर्व भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक वगैरह का तो हम इसी तरीके से देख के बता सकते हैं। ये समझ में आ रहा है, पक्का ऑनलाइन क्लियर है। यस सर। अब रूट्स के विद रिस्पेक्ट टू अगर देखा जाए, या एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू देखा जाए, हमारे टोटल 6 टाइप के ग्राफ है जो बनते हैं, जो इस फिगर में दे रखे हैं, ठीक है। 6 टाइप के ग्राफ है जो बनते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये 6 टाइप के ग्राफ है जो हमारे बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर, ठीक, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव,
ठीक है, इसका ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव। अच्छा, अब जो रूट्स होते हैं हमारे, y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के, राइट। रूट्स क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2 है, ये होते हैं रूट्स। अब यार अगर ये डी पॉजिटिव हो जाए तो ये एक रियल क्वांटिटी आएगी, तो दो रियल रूट्स आएंगे, यानी कि दो बार अलग अलग पॉइंट्स पे वो कट करके जाएगा, क्योंकि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे हमारे, तो दो अलग अलग पॉइंट्स पे वो कट करके जाएगा। एक चीज क्लियर है। तो इन दोनों का क्या रहेगा, डी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि भैया दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे, दो अलग अलग पॉइंट से जहां पे वो कट करके जा रहा है। अब सोचो ये डी जीरो हो जाए अगर, तो पहली बार क्या आएगा, माइनस बी प्लस 0/2 है, दूसरी बार माइनस बी माइनस 0/2 है, तो दोनों के दोनों सेम आ जाएंगे, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो मर्ज कर गए, दो डिफरेंट नहीं, अब सिंगल हो गया, तो आएगा ये वाला केस, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट होगा इक्वल टू जीरो। अब इधर अगर डी नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जाएगा, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स का मतलब एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं करेगा, तो इस केस में डी क्या होना चाहिए हमारा, लेस देन जीरो, हमारा डी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर का ऊपर ही रह रहा है, नीचे का नीचे ही रह रहा है, एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो इसके रूट्स है ही नहीं, रियल रूट्स नहीं है, कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी है, रियल रूट्स नहीं, किसी भी रियल नंबर पे ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करके जा रहा, यानी कि किसी भी रियल नंबर पे ये जीरो नहीं हो रहा। ये क्लियर हुआ। अब इन ग्राफ के बारे में सिर्फ इतना नहीं है, प्लीज ध्यान से देखो, अगर ये अल्फा ये बीटा है, तो आफ्टर बीटा आउटपुट इज, बिफोर अल्फा आउटपुट इज पॉजिटिव, एंड बिटवीन अल्फा एंड बीटा आउटपुट इज नेगेटिव। यहां पे आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बस एक पॉइंट पे आउटपुट जीरो हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा, राइट। एंड इसके अंदर आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इफ वी हैव टू मेक श्योर कि अगर एक क्वाड्रेटिक है जिसका आउटपुट हमें जो मर्जी इनपुट दो वो हमेशा उसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा, देन एक्चुअली व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इज कि उसका ए पॉजिटिव होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर ये अल्फा ये बीटा है, तो अल्फा से पहले आउटपुट इज नेगेटिव, बीटा के बाद आउटपुट इज नेगेटिव, बट बिटवीन अल्फा एंड बीटा आउटपुट इज पॉजिटिव। एंड अगर डी जीरो है, ए नेगेटिव है, तो आउटपुट इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट, क्योंकि यहां पे आउटपुट क्या है, जीरो। एंड अगर ए नेगेटिव डी लेस देन जीरो, आउटपुट इज ऑलवेज नेगेटिव, आउटपुट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ए एंड डी जो होगा इनका कॉम्बिनेशन मेरे को बताएगा 6 में से कौन सा ग्राफ बनेगा, एंड वो ग्राफ मेरे को बताएगा कि इनका आउटपुट क्या होगा। ये समझ में आ रहा है, ऑनलाइन ये चीज क्लियर हुई, राइट। यही चीज हमने यहाँ पे 6 के 6 ग्राफ में लिखी हुई है, एग्जैक्टली यही चीज, एंड इनके नीचे भी हमने यही चीज एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे देखोगे तो फिगर 1, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई जीरो, बिल्कुल सही, राइट, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई जीरो, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या बोलना है, दीज टू वैल्यूज आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, परफेक्ट, राइट। अच्छा, आगे, touches the x-axis, figure 2 touches x-axis, hence both जो रूट्स हैं हमारे जीरोस हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, ये समझ में आया। बट यहाँ पे एक और चीज है जो ग्राफ के अंदर हमने लिखी हुई है कि इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, ध्यान से देखो जरा, कि अगर मेरा एक रूट अल्फा है एंड एक रूट बीटा है, तो ये चीज समझना, इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, और वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लिख सकता हूं, वाई इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये लिख सकता हूं। क्योंकि अगर इसका अल्फा एंड बीटा रूट्स है, तो इसका मतलब एक्स की जगह अल्फा पुट करूंगा पूरी चीज क्या हो जाएगी, जीरो, एक्स की जगह बीटा पुट करूंगा पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी, जीरो। इसके अलावा देयर एग्जिस्ट नो अदर एक्स जिसके लिए ये चीज क्या जाएगी, जीरो। वही चीज मैंने इधर की, इधर एक्स को अल्फा पुट करो, अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो, ये पूरी चीज को जीरो बना देगा। इसके अंदर एक्स को जीरो पुट बीटा पुट करो क्या हो जाएगा, जीरो। तो अल्फा एंड बीटा आर टू ओनली वैल्यूज जो इस पूरी चीज को जीरो बना रहा है, और ये ऊपर से क्वाड्रेटिक भी है, एंड ऊपर से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए। तो यस, ये इक्वेशन यही होनी चाहिए। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है रूट्स की फॉर्म में, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू जीरो।
अब अगर दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो ये लिखा जाएगा, इन दोनों की क्वेश्चन क्या बन के आएगी, यही, दैट इज a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बट अगर इन दोनों की मैं बात करूं, यहां पे दोनों रूट्स मर्ज हो गए, तो दोनों रूट क्या हो गए मेरे, अल्फा कोमा अल्फा टाइप के। अब दोनों रूट्स अगर मेरे अल्फा कोमा अल्फा टाइप के हो गए, तो यानी कि ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, यानी कि एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। फॉर ए पॉजिटिव ये, ए नेगेटिव ये, यानी कि यस ये चीज एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी बनेगी। यानी कि जिस भी क्वाड्रेटिक का रूट्स इक्वल हैं वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी बनेगी, जो मर्जी हो जाए। तो अगर ये दो तीन चीजें हैं, ठीक है, ध्यान से, दोनों रूट्स इक्वल, क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर, एंड जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करके जाए, ये हमारी थियरी आ गई। ये तीनों पॉइंट सेम है, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करना, अपर या लोअर फर्क नहीं पड़ता, दोनों रूट्स इक्वल होना, राइट, दोनों रूट्स इक्वल होना, एंड परफेक्ट स्क्वायर होना। क्वाड्रेटिक जो होगी उसकी इक्वेशन वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी बनेगी। ये चीज क्लियर हुआ? रूट करके स्क्वायर कर दो ना, नेगेटिव साइन हटा दो, अगर ए नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर ले आओ। जैसे मान ले यहाँ पे 3 आ गया, तो रूट 3 वो तो रियल नंबर है ना, देख अपने को वेरिएबल का, जब भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं मेथड, वो वेरिएबल के अकॉर्डिंगली करते हैं, नंबर के अकॉर्डिंगली थोड़ी ना करते हैं, क्योंकि नंबर को तो रूट करके स्क्वायर कर लिख सकते हैं हम, वो तो किसी भी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। ये क्लियर है? सिमिलरली ये चीज, यहाँ पे हमेशा आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे हमेशा आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव। तो वी हैव टू चूज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड डी, ताकि हमें उस पर्टिकुलर टाइप का आउटपुट मिल सके। ये समझ में आया? अच्छा, अब जैसे मान लो ए हमेशा पॉजिटिव है, ए जो है एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव है, क्या ऐसी क्वाड्रेटिक आउटपुट हमेशा नेगेटिव आ सकता है? नहीं। ये तीनों ग्राफ चेक करो, ये तीनों ग्राफ में कभी भी आउटपुट प्रॉपरली हमेशा नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे कुछ एरिया में नेगेटिव है, यहाँ पे तो कभी भी नेगेटिव नहीं है, या तो कभी भी नेगेटिव नहीं है। अगर हमेशा हमें आउटपुट नेगेटिव चाहिए, वो आएगा ये, उसके लिए ए नेगेटिव ही होना पड़ेगा, तो ये राइट कॉम्बिनेशन हमें चूज करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। गुड। चलो, तो अब हम रूट्स की नेचर की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगले पेज पे जाओ, ये रूट्स आ गए ना, बिल्कुल नीचे जो लिखा है, राइट, रूट्स आ गए। अगले पेज पे जाओ, बिल्कुल ऊपर क्या लिखा है, डी ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट भी आएंगे। पीछे ग्राफ में फिगर 1 एंड 4 में चेक कर लो, बिल्कुल मैच कर रहा है, 1 एंड 4 में डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हैं, राइट। अब अगर डी इक्वल टू 0 है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, एंड ऑब्वियसली वो कोइंसाइड करेंगे, कोइंसिडेंटल रूट्स हो जाएंगे हमारे, राइट। एंड अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, अब ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, बट होंगे रियल। तो रूट्स के रियल होने की कंडीशन क्या आएगी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चाहे वो अपर वाला हो चाहे वो लोअर वाला हो, ठीक है। फिर डी लेस देन 0, कोई रियल रूट नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट्स रहेंगे। अब जो आगे चीज लिख रखी है ना, ध्यान से देखना क्या लिख रखा है, y इक्वल टू एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, इसको हमेशा पॉजिटिव होना है फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू रियल। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, ए पॉजिटिव होना पड़ेगा, डी लेस देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट वाला ग्राफ जो इधर बना था ऊपर की तरफ हमेशा अपवर्ड था, तभी जाके इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव था। वो कब होगा, जब ए इसका पॉजिटिव होगा, डी लेस देन 0 होगा। सिमिलरली अगर इसका आउटपुट हमेशा नेगेटिव होना है, तो नीचे वाला क्या, ए नेगेटिव डी नेगेटिव, ए नेगेटिव डी नेगेटिव, तो ए एंड डी का राइट कॉम्बिनेशन हमें चूज करना पड़ेगा। ये समझ में आया, राइट। अच्छा, अब देखो जरा इधर, y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a, ये दो रूट्स आ गए। अब इसके अंदर अगर तो d हो गया भैया परफेक्ट स्क्वायर एंड abc बिलोंग्स टू रैशनल नंबर दैट इज q,
अगर डी हो गया परफेक्ट स्क्वायर एंड एबीसी रैशनल नंबर है, तो यार ये भी तो किसी ना किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर होगा ना, अदरवाइज तो हो नहीं सकता। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा मेरा, दोनों के दोनों रैशनल नंबर बन जाएंगे, यानी कि ये आ जाएंगे रैशनल रूट्स। यानी कि इस केस में क्या आएगा, रैशनल रूट्स आएंगे अगर कोफिशिएंट्स सारे के सारे रैशनल नंबर हैं एंड डिस्क्रिमिनेंट चला जाए परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, एडिशन रैशनल नंबर्स के ऊपर अगर मैं बेसिक मैनिपुलेशन करूंगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, तो मेरा क्या बनेगा, रैशनल नंबर। तो इससे रूट्स जो है मेरे वो भी क्या जाएंगे, रैशनल। अब ये सोचो कि अगर एबीसी हमारे रैशनल नहीं है, मतलब क्यू डैश का मतलब रैशनल का कॉम्प्लीमेंट, रैशनल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो अगर इस तरीके से है, या एक काम करो पहले रैशनल ही लेके जाओ, एंड डिस्क्रिमिनेंट जो है वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो देखो ये रैशनल बनेगा, ये रैशनल बनेगा, ये इरेशनल आ जाएगा। तो रूट्स क्या जाएंगे अब इन दिस केस, इरेशनल। इरेशनल रूट्स जाएंगे। बट एक और चीज समझो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब ये रैशनल वाला पार्ट होगा, ये इरेशनल वाला पार्ट होगा, ये रैशनल वाला पार्ट होगा, ये इरेशनल वाला पार्ट होगा, यानी इरेशनल मतलब रूट वगैरह आएगा आएगा। तो इस तरीके से जाएगा p प्लस रूट क्यू, p माइनस रूट क्यू टाइप का। यानी कि अगर मेरे इरेशनल रूट्स आ रहे हैं तो वो होंगे p प्लस माइनस रूट क्यू टाइप के। एंड अगर यहीं पे d मेरा नेगेटिव हो जाए, यहीं पे ले लो d नेगेटिव हो जाए, तो ये इमेजिनरी चला जाएगा, तो ये रियल आएगा, ये इमेजिनरी, ये रियल आएगा, ये इमेजिनरी, तो क्या जाएगा p प्लस आइटा क्यू एंड p माइनस आइटा क्यू। और इन दोनों को क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, कॉन्जुगेट। तो यानी कि अगर मेरे रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट में ही होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। यानी कि अगर तुम्हें बोला जाए 2 + 3 आइटा इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, फाइंड द क्वाड्रेटिक, तो भैया अगर उसने बोल दिया कि एक रूट 2 + 3 आइटा है, तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 - 3 आइटा ही होगा, दूसरा रूट उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर उसने बोला 2 + √2 एक रूट है, तो दूसरा रूट उसका 2 - √2 ही होगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, अगर एबीसी मेरे रैशनल है तो। ये चीज क्लियर हुई। ये छोटी छोटी चीजें जो नेचर ऑफ रूट हमें बताता है कि नेचर क्या होगा रूट का। ठीक है, अब जैसे देखो जरा क्या बोला इसने नोट के अंदर जो हमने लिखा है, राइट। इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल एंड देन द रूट्स आर रैशनल इफ डी इज ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑब्वियसली डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, राइट, तो ऑब्वियसली रूट्स क्या आएंगे, रैशनल। अब अगर नहीं हुआ, इरेशनल रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट सर्ट, कॉन्जुगेट इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, कॉन्जुगेट सर्ट का मतलब होता है कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर। तो ये जो चीज है ये कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एंड अगर कहीं वो चीज चली गई हमारी, कॉम्प्लेक्स रूट्स चले गए, कब जाएंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स, जब डी हो जाएगा लेस देन 0, तो वो क्या जाएंगे, कॉन्जुगेट के। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में ही एग्जिस्ट करेंगे, ये समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर मान लो क्यूबिक है हमारे पास, तो क्यूबिक रूट्स या तो अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा होंगे, राइट, या तो अल्फा कोमा पी प्लस आइटा क्यू एंड पी माइनस आइटा क्यू टाइप का होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्यूबिक के दो रियल आ रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किसमें एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्जुगेट। तो ऐसा क्यूबिक नहीं हो सकता जिसके रियल कोफिशिएंट्स हैं और उसका एक कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है और बाकी दोनों रियल रूट आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये समझ में आया, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है। Yes, sir. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ग्राफ, ग्राफ नहीं होता उसका, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कोई ग्राफ नहीं होता, पहली बात तो वो कोई y इक्वल एफ ऑफ एक्स नहीं है जिसका ग्राफ बनेगा, पहली बात तो ये समझो। नहीं ये नहीं है, तुम किसी और चीज के साथ रिलेट कर रहे हो।
ये आगे देखो जरा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो दो रिलेशन तो हमें ऑलरेडी पता ही है। अगर हमारे पास y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी है एंड इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा, माइनस बी बाय अल्फा, बीटा क्या जाएगा, सी बाय, राइट। अच्छा, अब अल्फा माइनस बीटा का मॉड ये रूट डी बाय मॉड ए होगा। ये तीसरा रिलेशन है, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, ये होता है रूट डी बाय मॉड ए। ठीक है, ये क्या चीज आई, कैसे आई, देखो इन दोनों चीजों से मैं ये चीज जनरेट कर सकता हूं, दैट इज अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, दैट वुड बी योर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये हमारा एक आइडेंटिटी होती है ना, तो इसी आइडेंटिटी को यूज करके हमने निकाला। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और माइनस 4 टाइम्स क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, सी बाय ए। ए से इधर मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, दैट इज अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेके इधर मोड आ जाएगा, एंड इधर स्क्वायर रूट एंड नीचे बी स्क्वायर रूट आएगा, ए आ जाएगा, लेकिन ऊपर तो पॉजिटिव है तो नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा रूट डी बाय मॉड है, राइट। ये जनरली चीज कहां पे बोली जाती है, यूज होती है, जहां पे जनरली दो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे जनरली यूज होगा। पहला, दोनों रूट्स के बीच में कंसेक्यूटिव रूट्स हैं, जैसे रूट्स जो है कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, रूट्स जो है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो उनके बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2। तो यानी कि ये चीज हमारी कांस्टेंट बन जाएगी, यानी कि रूट डी बाय मॉड ए क्या होगा, 2 इन दैट केस। ये समझ में आ रहा है, रूट्स जो है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो जाए, कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो जाए, कंसेक्यूटिव रियल नंबर होता है, रियल नंबर का मतलब है सॉरी अपना इंटीजर्स हो जाए, राइट। दूसरा, अगर रूट अल्फा प्लस एच कोमा बीटा प्लस एच है, अगर रूट ये है अल्फा प्लस एच कोमा बीटा प्लस एच, अगर रूट हमारे ये हैं तो इन दोनों के बीच में एच एच कट जाएगा ना, तो रूट्स के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या रह जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। तो एच जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम ये वाली कंडीशन यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया, ठीक है। मान लो हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वो बोला इसके रूट्स भैया ये हैं। अब फाइनली कोई ना कोई चार ऑप्शन में से एक आधी ऑप्शन ऐसी है या चारों ऑप्शन ऐसी हैं जिनके अंदर एच आ ही नहीं रहा। अब मैं यार सम ऑफ रूट्स निकालूंगा तब भी एच आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा तब भी एच आएगा, तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट मिल सकती है जो एच के इंडिपेंडेंट हो, जब डिफरेंस करूंगा। अब इनका डिफरेंस करूंगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का मॉड, वो आ जाएगा रूट डी बाय मॉड ए। तो ये इसी का है वैलिड स्टेटमेंट, जहां पे लेकिन एच नहीं कंसीडर हो रहा हमारा। ये समझ आया, राइट। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो हमें याद रखना होता है कि अल्फा माइनस बीटा का मोड कहां पे जनरली यूज हो सकता है। ये क्लियर हुआ, श्योर। कौन सी, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ये वाली, ये तो अपना अल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मैंने माइनस 2 अल्फा बीटा किया प्लस 2 अल्फा बीटा किया, अब ये क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, एंड इधर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। यही है बस इसका डेरिवेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसका।
देखो जरा, जैसे पहला स्टेटमेंट है, क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक है ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। अब इसके रियल रूट्स नहीं है। अब यार अगर इसके रियल रूट्स नहीं है तो या तो होगा ये इस टाइप का, या तो होगा इस टाइप का। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि a इंटू ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा इसका। अब जनरली वो क्वाड्रेटिक यही यूज करेगा, लेकिन हमें क्या लेके जाना है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये एज ए फंक्शन की अगर मैं बात करूं। अब मेरे को ये बताओ a प्लस बी प्लस सी कैसे जनरेट होगा, यहां से कौन सी एक्स के लिए जनरेट होगा, 1 के लिए। अब ये सोचो कि अगर ऐसा हुआ एंड अगर ऐसा हुआ तो 1 पे आउटपुट क्या आएगा इसके लिए, यानी कि इस पर्टिकुलर के लिए a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इस पर्टिकुलर के लिए a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका तो हर एक पॉइंट पे आउटपुट नेगेटिव है। अच्छा इसका a क्या है, नेगेटिव। इसका a क्या है, तो भैया इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा। तो चाहे ग्राफ हमारा ये बने चाहे ये बने, फर्क नहीं पड़ता, बट a इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब जरूरी नहीं मैं a प्लस बी प्लस सी वो क्वेश्चन में बोले, राइट, वो इधर x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता है, बट वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सी x की वैल्यू के लिए बोल रहा था। जैसे 3 पुट करके वो बोल सकता है 9a प्लस 3b प्लस सी, यहाँ पे a इंटू 9a प्लस 3b प्लस सी पॉजिटिव, तो इट्स ओके, वो 3 इनपुट के लिए बोल रहा है, बस बात खत्म। क्लियर हुआ। तो किस इनपुट के लिए वो बात कर रहा है ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है जिस चीज को निकालने के लिए बोल रहा है, राइट, वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वो फंक्शन के कौन से इनपुट के रिलेटेड बात कर रहा है। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ, कम। ये आता है, बट हमें ये चीज देखनी है कि ये यहाँ पे जो चीज वो पूछ रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, वो कैसे मिलेगा, बात समझ, राइट, ये ऑब्जर्वेशन करनी है। अब यहाँ पे वो a माइनस बी प्लस सी की भी बात कर सकता था -1 पे, राइट। तो ये चीजें देखनी है, एबीसी का कॉम्बिनेशन मेरे को डायरेक्टली यस डी से भी मिल सकता है, बट डायरेक्टली इसके किसी पर्टिकुलर इनपुट पे आउटपुट जो आएगा वो भी हो सकता है, राइट। ये एक नई अप्रोच है, बस बात खत्म। ठीक है। अब जैसे ये देखो a प्लस 4 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 6 लेस देन 0, वो बोला है x जो मर्जी पुट करो, ये हमेशा ग्राफ क्या रहेगा, लेस देन 0। अब यार ये चीज का मतलब यह है कि ये इसी टाइप का बनना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं बनना चाहिए। यानी कि इसका a क्या होना चाहिए, नेगेटिव, डी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब ए क्या है, इसका एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन दैट इज a प्लस 4, तो इसका a प्लस 4 क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर यानी कि एक्स का क्वेश्चन का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज a प्लस 4 इंटू सी दैट इज 2a माइनस 6 दैट शुड बी लेस देन 0। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें करना है, तो क्या आ गया, 4 को बनाया तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 6a दैट इज 2a माइनस 24 लेस देन 0। माइनस साइन ओपन हुआ, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव हो गया, ये आ गया। तो आया माइनस ए स्क्र माइनस 2a प्लस 24 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया a स्क्र प्लस 2a माइनस 24 ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, ये चीज क्या जा रही है हमारी, 6 इंटू 4, तो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ये आ गया। अब इसका मैं वीवी कर्व बनाए बिना ही बोल सकता हूं, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, -6 एंड, अच्छा ये ए की टर्म्स में है तो इधर ए लेके जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का ग्राफ बन जाएगा, वाई इक्वल टू जो क्वाड्रेटिक है वो ए का क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है, तो रूट्स क्या रहे, -6 एंड 4। ए स्क्वायर का ऊपर से क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ए के अंदर ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला, राइट। -6 एंड 4 पे जाके टकराएगा। अब हमें चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहां पे आएगा, -6 से पहले पहले 4 के बराबर। ये समझ में आ रहा है ना, इंटरप्रेट कर पा रहे हो, राइट। तो ये बना -6 से पहले पहले 4 के बाद। अब इसका देखते हैं, तो a इज लेस देन इसका क्या आ रहा है, -4। तो फाइनल आंसर आया मेरा a बिलोंग्स टू -∞ टू,
तो अगर इसके अंदर a की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 हुई, इस पूरी क्वाड्रेटिक का हमेशा आउटपुट क्या होगा, लेस देन 0, x जो मर्जी पुट करो। ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट करो। ध्यान से देखना जरा, ठीक है? प्लीज इधर। ठीक है, एक इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम आगे जाके करेंगे, उसका मैं यूज अभी बता रहा हूं, जो अभी हमने किया। ठीक है, क्या? मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब ये लाइन इसकी टेंजेंट कब बनेगी, कॉर्ड कब बनेगी, एंड नो अपना रिलेशन एट ऑल कब होगा? अब देखो मैंने क्या किया, ये सर्कल है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, राइट? या तो टेंजेंट, या तो नो रिलेशन, या तो कॉर्ड, ये तीन केसेस बनेंगे। ऐसे ये पैराबोला, या तो टेंजेंट, या तो नो रिलेशन, या तो कॉर्ड। ऐसे ये एलिप्स, या तो टेंजेंट, या तो कॉर्ड, या तो नो रिलेशन, ये तीनों केसेस बनेंगे। अब ये सोचो कि तीनों का ये वाला जो केस है, कॉर्ड वाला केस, यहां पे क्या हो रहा है, जब मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करा रहा हूं, तो दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। और जब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करा के टेंजेंट वाली कंडीशन निकाल रहा हूं, तो दोनों रूट्स मर्ज हो गए, यानी कि इक्वल रूट्स हो गए, इक्वल रूट्स हो गए, इक्वल रूट्स हो गए। और ये वाला केस क्या है, जब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके कोई भी रियल रूट आ ही नहीं रहा, मतलब इमेजिनरी केस, इमेजिनरी वाला। तो मेरे को करना क्या है, तीनों के अंदर साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। तो इसका क्या बनेगा, इस बाई को इधर पुट करा दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस इधर से आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 mc x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 mc x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बनी साइमल्टेनियसली सोल्व करके। अब इसका रूट्स बताएगा मेरे को क्या है। अब अगर इसका मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, क्या आ रहा है, बी स्क्वायर 4 m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 4 कॉमन, ये आ गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर कटा, राइट? अच्छा, अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया 4 इंटू ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको किया इक्वल टू 0, ये टेंजेंट की कंडीशन आएगी, तो सी स्क्वायर उधर आके क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, अंडर रूट लिया तो सी क्या आ गया, प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये वाली सी की वैल्यू जो है इधर डाली, तो क्या बन गया मेरा, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये मेरी एम स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन आ गई, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सर्कल के, इस सर्कल के एम स्लोप की टेंजेंट की क्वेश्चन भी होगी। दो आएंगे, क्यों? क्योंकि भैया एक ऊपर की तरफ बनेंगे एंड एक नीचे, दोनों पैरेलल टेंजेंट्स बनेंगे स्लोप एम, और इन्हीं दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये समझ आया कैसे निकालना है, क्यों डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 किया, ये समझ आया? क्योंकि दो रूट्स मर्ज होके सिंगल रूट बन गया। सेम चीज इधर क्या करेंगे, y की वैल्यू इधर डाल दी, क्या आएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज 4ax, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 mc x माइनस 4ax दैट इज 0।
तो एम स्क्र एक्स स्क्र, इधर से 2x कॉमन लिया, क्या बना mc माइनस 2a प्लस सी स्क्र दैट इज इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, बी स्क्र यानी कि 2 का स्क्र 4 mc माइनस 2a का होल स्क्र, बी स्क्र माइनस 4 इंटू ए दैट इज एम स्क्र इंटू सी स्क्र, यहां पे 4 कॉमन आ गया, तो 4 टाइम्स एम स्क्र सी स्क्र प्लस 4a स्क्र माइनस 4a mc माइनस एम स्क्र सी स्क्र, एम स्क्र सी स्क्र, एम स्क्र सी स्क्र कटा 4 इंटू, और देखो इधर से क्या आ रहा है, 4a इधर से फिर से कॉमन, तो बाहर आके आ जाएगा 6, 4 ऑलरेडी था तो 4a आया तो 16 है, क्या बचेगा इधर a माइनस mc। अब अगर इसको इक्वल टू 0 किया टेंजेंट के लिए, क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू mc, तो c की वैल्यू क्या आएगी, a बाय m। तो ये c की वैल्यू इधर पुट करो, तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c की वैल्यू क्या थी, a बाय m, तो a बाय m, तो y इक्वल टू mx प्लस a बाय m इज दी m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। इसकी एक ही बनेगी, क्यों, क्योंकि पैरेलली इसके बन ही नहीं सकती, वो कट करके जाएगा, इसका ऐसा वाला है ही नहीं नेचर, समझ आ रहा है। सिमिलरली इसका बनाएंगे, ये चीज क्लियर हुआ, अप्रोच क्लियर हुई, क्वाड्रेटिक कैसे यूज करनी है इसमें, ऐसे बाकी सब में यूज होगा। दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके, अगर दो रूट्स आ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट उसका ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके उनका हमें चाहिए टच करे, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, अगर वो कुछ भी ना करे तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करना पड़ेगा। ये इस पर्टिकुलर पार्ट का मेन यूज था, क्लियर हुआ, श्योर, यस, आएगी टेंजेंट, मतलब लाइन ऐसे ऐसे वेरी करेगी, रहेगी टेंजेंट, जो मर्जी कर लो रहेगी टेंजेंट, क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। तो जैसे आगे देखो, इसके आगे ये जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक है, इसके आगे क्या दे रखा है अपने को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या देख रखा है इसके अंदर, कि अगर एग्जैक्टली वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इज 0, तो यार सम 0 नहीं हो सकता, क्योंकि रूट क्या हो जाएंगे, अल्फा एंड 0, सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 0 अल्फा, सम 0 नहीं आएगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 इंटू अल्फा 0, तो प्रोडक्ट 0 जाएगा, सम नहीं 0 जाएगा। अब प्रोडक्ट 0 जाने का मतलब c बाय 0 मतलब c 0, यानी कि इन दैट केस क्वाड्रेटिक क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, ये हमने जो लिख रखा है, ये क्लियर हुआ, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था इसके अंदर, राइट। अब अगर सम भी 0 हो गया, तो दोनों के दोनों रूट्स को 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट भी 0 है, सम भी 0 है, तो माइनस बी बाय ए भी 0 होगा, सी बाय ए भी 0 होगा, यानी कि बी भी 0 होगा, सी भी 0 होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक बनेगी ए एक्स स्क्वायर टाइप की, या ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और सिंपली ए को डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके दोनों के दोनों रूट्स के अपने 0, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट बड़े अच्छे पॉइंट है, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कि क्वाड्रेटिक का एक रूट इंफिनिटी कब हो सकता है, एक रूट इंफिनिटी कब हो सकता है। अब देखो ऐसे होता है, ये क्वाड्रेटिक है, एक रूट फिक्स किया, दूसरे को बढ़ाता जा रहा हूं, जब ये ऐसा जाएगा, तो ये जाते 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 ये बन जाएगा हमारा ऐसा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का हम मानते हैं कि एक रूट कहां पे होता है, इनफिनिटी, इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज पैराबोला, बट उसका एक रूट कहां पे होता है, इनफिनिटी। अब वो कैसे आया, ध्यान से देखो, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का, वी आर अज्यूमिंग वन ऑफ द रूट इज इनफिनिटी, वी आर अज्यूमिंग वन ऑफ द रूट इज इनफिनिटी। अब मैंने क्या किया, एक्स की जगह डाल दिया 1/t, क्या बन जाएगा ये, ए बाई टी स्क्र प्लस बी बाई टी प्लस सी इक्वल टू 0, और सी टी स्क्र प्लस बी टी प्लस ए इक्वल टू 0, एलसीएम लेके ये बन जाएगा। और देखो अगर टी इन्फिनिटी मतलब एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो टी किसकी तरफ जाएगा, 0 की, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 0 की तरफ जा रहा है, हाँ या ना। अब एक रूट 0 की तरफ जा रहा है, उसकी कंडीशन अभी हमने देखी, क्या होना चाहिए, उसका कांस्टेंट टर्म जो होती है वो 0 होनी चाहिए, यानी कि ए 0 की तरफ जाना चाहिए,
यानी कि इस क्वाड्रेटिक का अगर ए 0 की तरफ जाएगा तो इसका एक रूट क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी कि ये चीज हटा दो तो बी एक्स प्लस सी जो है हमारी, राइट, ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक होगी, मतलब देखो अगेन क्वाड्रेटिक बची नहीं, ये क्वाड्रेटिक बची नहीं, राइट। तब जाके मैं बोलूंगा कि इसका एक रूट कहां पे होगा, इन्फिनिटी की तरफ। अब ये सोचो कि अगर दोनों के दोनों रूट्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तब इन दैट केस हमारा प्रोडक्ट भी 0 होगा टी में कन्वर्ट करके जो क्वाड्रेटिक आएगी, क्योंकि पहला रूट भी क्या आ जाएगा, देखो अगर पहला रूट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो पहला उसके लिए जो टी आएगा वो भी 0 की तरफ जाएगा, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का पहला रूट 0 की तरफ जाएगा। अब दूसरा रूट भी इन्फिनिटी है तो दूसरा टी भी जो जाएगा इस क्वाड्रेटिक का वो भी क्या जाएगा, 0। तो इसके दोनों रूट्स क्या जा रहे हैं, 0। अब अगर दोनों रूट 0 की तरफ जा रहे हैं तो सम भी 0 होगा, प्रोडक्ट भी 0 होगा, यानी कि उसके लिए उसका जो बी वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म, वो भी लीनियर वाला टर्म वो भी 0 होगा, कांस्टेंट टर्म भी 0, यानी कि ये भी 0 ये भी 0, यानी कि सिर्फ बचेगा सी। यानी कि इधर से क्या बचेगा, सिर्फ सी। तो इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, के अंदर ये जाएगा दोनों तो y इक्वल टू सी, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का हम मानते हैं कि ये इन्फिनिटी पे एंड माइनस इन्फिनिटी पे जाके एक्स एक्सिस को टच करेगी, यानी कि दोनों रूट्स इसके क्या हैं, इन्फिनिटी। ये क्लियर हुआ। तो अगर एक रूट इन्फिनिटी जा रहा है, ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब फाइनली कंडीशन क्या बनी मेरी, अगर क्वाड्रेटिक का एक रूट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है ए होता है उसको 0 की तरफ जाना चाहिए, और अगर दोनों रूट्स उसके क्या है अपने इन्फिनिटी, तो उसका ए भी 0 होना चाहिए, बी भी 0 होना चाहिए। ये हमने यहां पे कंडीशन लिख सकती है। इसका जो मैंने अभी बताया प्रॉपर वही चीज मैंने यहां पे लिख सकती है। ध्यान से देखो क्या बोला, सी पॉइंट जो है इसका, इफ वन ऑफ द रूट इज इन्फिनिटी पुट एक्स इक्वल टू 1 बाय वाई, तो जो अपनी क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो क्या बन जाएगी, सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए। अब अगर उसका एक रूट इन्फिनिटी था तो इसका एक रूट क्या होना चाहिए, 0। अब इसका एक रूट 0 मतलब ए बाय सी 0, यानी कि ए 0, यानी कि जो क्वाड्रेटिक अपनी वो बन जाएगी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि लीनियर बन जाएगी। तो लीनियर एक ऐसा क्वाड्रेटिक होता है जिसका एक रूट तो फाइनाइट होता है बट दूसरा रूट क्या होता है, इन्फिनिटी। सिमिलरली डी पॉइंट, उसके दोनों रूट्स इन्फिनिटी की तरफ, तो फाइनली इक्वेशन क्या बनी, y इक्वल टू सी, क्योंकि ए एंड बी दोनों 0 होने चाहिए। ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब यार ये एक बड़ी सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक के एक से दो से ज्यादा रूट नहीं हो सकते, लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक के दो से ज्यादा रूट आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होती है, आइडेंटिटी। इसका मतलब वो क्या होती है, आइडेंटिटी। दो से ज्यादा रूट कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक के नहीं हो सकते। अगर दो से ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी का मतलब जितने मर्जी एक्स की वैल्यू डालो उसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमेशा क्या रहेगा, बराबर। अब जैसे ये देखो, y इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 0, अब इसके अंदर x जितने मर्जी पुट करो, ये तो हमेशा बराबर होगा, इक्वल टू 0 होगा ही होगा, राइट। तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक चली गई जिसके दो से ज्यादा रूट्स हैं, तो आइडेंटिटी होना एंड ये इक्वेशन होना, इट्स वन एंड द सेम थिंग, या फिर मोर देन टू रूट्स होना। अब ये देखो, मोर देन टू रूट्स बोला उसने, थ्री रूट्स बोला, बेसिकली फोर रूट बोला, एक क्वाड्रेटिक जिसके चार रूट है, मतलब उसके इनफाइनाइट रूट्स है, जो मर्जी एक्स की वैल्यू डालो वो सेम, राइट। तो ये तीनों कंडीशन हमारे, आइडेंटिटी है क्वाड्रेटिक, ये उसके सारे के सारे कोएफिशिएंट 0 है, सारे के सारे ए बी बी सी बी, या फिर उसके दो से ज्यादा रूट्स है, दो है, तीन है, चार है या इनफाइनाइट है, ये सारी स्टेटमेंट सेम है। उन सबके लिए हमें कंडीशन क्या इंप्लीमेंट करनी है, दैट इज ए भी 0 होना चाहिए, बी भी 0 होना चाहिए, सी भी 0 होना चाहिए, तब जाके क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, आइडेंटिटी, अदरवाइज वो कभी आइडेंटिटी नहीं बन सकती। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. चलो